सभी दोस्तों को नमस्ते। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं, जिसमें मैंने अपने चैनल पर 20 मार्च से लगातार प्रत्येक दिन का वीडियो डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को लिए लेकर के आई हूँ एक बेहद ज़रूरी विषय, जिसमें कि है प्रश्नोत्तरी विषय, यानी कि पोषण पखवाड़ा अंतर्गत इसमें कुछ सवाल जवाब क्विज कॉन्टेस्ट है, जिसे कि पार कर लेने के बाद से आप लोगों को डीडी सर द्वारा, जो हमारे डीडीसी सर होते हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र हम लोगों को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आज का क्विज कॉन्टेस्ट किस प्रकार से है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें लॉगिन कैसे करना है, तो ज़रूर आप लोगों को आपके विभाग द्वारा उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को मिला होगा कि इस लिंक से आप लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप लोग जा कर के लिख भी सकते हैं गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में कि पोषण पखवाड़ा 2023 अंतर्गत श्री अन्न एवं स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना जीमेल आईडी सबमिट करना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर जिला का नाम लिखना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही हम लोग सारी अपना डाटा उसमें सबमिट एंट्री कर देते हैं, उसके बाद से फिर हमें क्या करना है कि सबमिट कर देना है, यानी आगे बढ़ना है। तो आप लोग भी एकदम ध्यान से क्या करिएगा, अपना जो भी जीमेल आईडी है, अपना नाम है, आपके ज़िला का नाम है, उसको लाइन बाय लाइन आप लोग सबको ही भर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोग भर के और उसमें एंट्री करिएगा तो फिर नेक्स्ट में आ जाइएगा। तो नेक्स्ट जैसे ही हम लोग करते हैं तो देखिए हम लोग के सामने इस प्रकार का स्क्रीन आ जाता है। इसमें सवाल और जवाब शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्विज स्टार्ट्स। फर्स्ट आप लोग देख लीजिए कि मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मैं इन जितने सवालों का जवाब दूंगी मैं अपने अनुभव और अपने जानकारी के अनुसार दूंगी। आप लोग भी अपने अनुभव और अपने जानकारी और सूझबूझ के अनुसार ही जवाब दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई किसी जानकारी में अंतर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक सेविका ही हूँ। पहला पूछ रहा है कि माइलेट से आप क्या समझते हैं। मुझे लग रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो पहले अनाज होते थे उन अनाजों की तुलना में अभी के अनाजों की तुलना में वह ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हुआ करते थे, जिस वजह से सरकार का जोर है कि फिर से उन्हें उगाया जाए। अब दूसरा देख लेते हैं, इनमें से मोटे अनाज कौन से हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मोटे अनाज में ज्वार और बाजरा ही होगा, क्योंकि गेहूँ, चावल और चना मोटे अनाज की श्रेणी में नहीं है। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि बाजरा को अन्न के रूप में उपयोग करने से क्या फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, बाजरा में सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है, यह कई रोगों में लाभकारी है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें तीनों आंसर होना चाहिए। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें मैं उपरोक्त सभी लगा दूंगी। और उसके बाद से आप लोग देख लीजिए, अगला हम लोग देख लेते हैं कि बाजरा भारत के किन राज्यों में प्रमुखता से उगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से राजस्थान में। मोटे अनाज को उगाने में पानी की खपत क्या होती है। तो मुझे लग रहा है इसका जवाब कम होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने दादी माँ से सुना हुआ है कि पहले के अनाज बारिश के भरोसे ही होते थे और अच्छे होते थे, मोटे मोटे अनाज होते थे। फिर मिलेट्स को कहा जाता है सुपर फूड, श्री अन्न और मोटे अनाज, यानी कि तीनों कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उपयुक्त सभी पर क्लिक करेंगे। फिर देख लीजिए कि क्या बाजरा महिलाओं में मधुमेह को कम करने में लाभकारी होता है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, इसका जवाब हाँ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमने सुना हुआ है कि जो भी मोटे अनाज और बाजरा का सेवन पहले की महिलाएं करती थी तो उनको शुगर वगैरह नहीं होता था। चलिए अब देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में भारतीय प्रस्ताव कितने देशों में समर्थन किया गया है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैंने न्यूज़ में सुना हुआ था 70 से अधिक। प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर देखिए, किस बाजरा की फसल में सबसे अधिक कैल्शियम होता है। ज्वार, रागी, बाजरा और कोदो और मिलेट्स। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है रागी।
आप लोग भी मुझे बताइएगा। फिर देख लेते हैं माइलेट्स यानी मोटे अनाज किसके लिए आहार का अच्छा स्रोत है। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग गर्भवती और बच्चों पर काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों होना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस पे विशेष फोकस दिया जा रहा है और हम लोगों को दोनों पर वर्क करना रहता है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि ऊपरी आहार की शुरुआत कब करवानी चाहिए, तो 6 माह के ऊपर। अब उसके बाद से देखिए एनीमिया का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मेरा आंसर सही है। फिर आप लोग देखिए किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए क्या दिया जाना चाहिए। पौष्टिक खाना, IFA एल्बेंडाजोल, खाने में नींबू, आंवला, अमरूद जैसे खट्टे फल। तो मुझे तो लग रहा है कि इनमें से दोनों देना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक खाना और IFA गोली तो देना ही है, लेकिन खाने में नींबू, आंवला, अमरूद और खट्टे फल का सेवन भी अधिक जरूरी है। तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें से कौन सा ट्रिक आप लोग लगा रहे हैं। अब उसके बाद से देख लेते हैं शिशुओं के जीवन के 1000 दिन को क्यों सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। तो इस समय शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, मुझे यही समझ में आ रहा है, और हमने अपने आंगनबाड़ी के ट्रेनिंग वगैरह में भी पढ़ा सुना है कि इसमें बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसके जीवन के प्रथम 1000 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से बारी बारी सभी क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर उसको अच्छे से ध्यान लगाइए कि क्या हमने कभी इसका आंसर सुना है, इसके बारे में हमें समझ में आ रहा है, तभी आप लोग भी जवाब दीजिएगा। अगर मिस्टेक होता है तो फिर से हम लोग रीसेट करके भी दोबारा उसका आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आंसर कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्लियर कर सकते हैं। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, जन्म के पहले घंटे नवजात शिशु को माँ का दूध देना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो आप लोगों को भी पता है कि माँ का पहला गाढ़ा दूध जो होता है कि कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होता है, जिसे कि बच्चे को पिलाने के बाद से उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। तो हम लोग क्या देंगे, पहला देंगे, इसमें रोगी के लड़ने की ताकत देता है, यानी कि ये जो बच्चे के शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है और उसका शरीर रोगों से लड़ने की ताकत पा लेता है। फिर टीकाकरण से होने वाले लाभ, गंभीर बीमारी से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, संक्रमण से भी बचाता है। तो हम दे सकते हैं उपयुक्त सभी। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। नियमित वृद्धि निगरानी क्यों आवश्यक है। समय पर कुपोषण की पहचान हेतु, बच्चों के उम्र के अनुसार वजन एवं ऊंचाई को पता करने हेतु, बच्चों के स्वास्थ्य नियमित निगरानी हेतु। तो समय पर कुपोषण की पहचान हेतु मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने उपयुक्त सभी को मारा है, प्लीज़ मुझे भी बताइएगा आप लोग। स्कूल पूर्व शिक्षा का उद्देश्य क्या है। स्कूल जाने से पहले की तैयारी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो मुझे भी यही लग रहा है कि स्कूल पूर्व शिक्षा का जो हम लोग को स्कूल जाने से पहले की तैयारी भी हम लोग बच्चे को करवाते हैं और उससे हम लोग बच्चे का सर्वांगीण विकास भी करते हैं। तो मैंने उपयुक्त दोनों को क्लिक किया है, आप लोग भी मुझे बताइएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। तो मुझे जहाँ तक याद है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के अवस्था को हम लोग बच्चे का प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे भी बताइएगा कि क्या मैंने सही ट्रिक किया है। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सही पोषण का अर्थ क्या है। जो हम लोगों का 20वां क्वेश्चन आ रहा है उसमें पूछ रहा है कि सही पोषण का अर्थ क्या है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि सही पोषण का अर्थ में क्या क्या आंसर दे रहा है। स्वच्छता एवं साफ सफाई, पोषण युक्त संतुलित खाद्य पदार्थ का सेवन, शुद्ध पेयजल। तो मुझे लग रहा है कि सही पोषण का अर्थ है पोषण युक्त संतुलित खाद्य पदार्थ का सेवन, क्योंकि अभी जो हम लोग पोषण पखवाड़ा चला रहे हैं इसमें लगातार एक ही बातों पर जोर दिया जा रहा है कि पोषण युक्त संतुलित खाद्य पदार्थ का सेवन, जिसमें कि मोटे अनाजों को शामिल करने के लिए हम लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर यही होना चाहिए।
अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि हम लोगों का जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप बन सके। सभी दोस्तों को नमस्ते।